हाँ, ये समस्या है यूएनओ की भाषा के लिए। अब विश्व की जो भाषाएं हैं उनमें जो हिंदी का स्थान है और जो महत्व है उस पर जो है वो मैं और ज़्यादा विस्तार से जो है वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हमारी भाषा जो है वो वैसे भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय का मतलब भारत और यूरोप की जो भाषाएं हैं उनसे मिलकर जो है वो एक परिवार बना है भाषा भाषियों का, एक परिवार, उसको भारोपीय परिवार की संज्ञा दी गई। जो ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं उनमें हमारी हिंदी जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इनकी सबसे अच्छी भाषा है। विश्व में असंख्य भाषाएं हैं जिनका संबंध संस्कृत भाषा से भी है। संबंध जरूर संस्कृत भाषा से उन भाषाओं का है, लेकिन जो संस्कृत भाषा की बेटी यानी कि संस्कृत भाषा की बेटी, सबसे बड़ी बेटी जिसका महत्वपूर्ण स्थान होता है वो हिंदी है। जैसे पंक्ति प्रचलित है कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, इनकी संस्कृत ही हिंदी को जन्म देने वाली है। विशेषकर भारोपीय परिवार से उत्पन्न होने वाली जो अन्य भाषाएं हैं, जर्मन और इटालियन हैं, उन भाषाओं के काफ़ी शब्द जो है संस्कृत भाषा से मिलते जुलते हैं, मेल खाते हैं, उनका प्रयोग होता है, उनका अर्थ मतलब जो है संस्कृत से मिलता जुलता है। संस्कृत के बराबर ही हिंदी भाषा का शब्द भंडार काफ़ी समृद्ध है। जितना शब्द भंडार संस्कृत भाषा का है उतना ही जो है वो हिंदी भाषा का है। अब जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें जो अन्य भाषाओं का, जो हमारे देश की अन्य भाषाएं हैं, जो विदेशों में भाषाएं प्रचलित हैं, उनके शब्दों के समावेश से जो है जो हिंदी का शब्द भंडार है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो चुका है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हिंदी भाषा के शब्द भंडार में आशातीत वृद्धि हुई है। आशातीत का मतलब आशा से ज़्यादा, यानी कि जितनी जो हिंदू हैं, हिंदी भाषी हैं, उतनी उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि हिंदी भाषा का शब्द भंडार जो है इतना ज़्यादा विकसित होगा। संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़ करके असंख्य नए शब्द बनाए गए। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगा करके, प्रत्यय हिंदी शब्द के अंत में जोड़ करके, ये कई बार उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अंत और शुरू में जोड़ करके नए से नए शब्द बनाए गए हैं। जो राजभाषा के रूप में जो है वो हिंदी को जो है वो समस्या उत्पन्न हुई थी राजभाषा बनाए जाने के लिए कि तकनीकी शब्दावली की कमी है, वो वैज्ञानिक आविष्कार के कारण जो तकनीकी शब्दावली है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी कि तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा के शब्दों में कोई कमी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। हिंदी का भी प्रचलन बढ़ रहा है। बेशक इसके हिंदी बोलने वाले, हिंदी का प्रयोग करने वाले लगभग जो है वो 30 के आसपास ही जो है वो प्रमुख देश हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो है हिंदी अभी तक जो है वो विश्व स्तर पर जो है जैसे अंग्रेजी है वैसे अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकी है। हाँ, आज विश्व के लगभग सभी देशों के जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जब वैश्विक स्तर पर जो है वर्चस्व है, प्रभुत्व है, उनमें हिंदी भाषा को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है।
विदेशी, एक छोटा सा देश हिंदुओं का, वहाँ की भाषा जिसका अपने ही देश में विरोध होता हो, आज उसी भाषा का शिक्षण कार्य जो है दुनिया के जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज में, उनमें किया जाता है। उल्लेखनीय बात तो ये है कि विदेशों में भारतीय मूल के अप्रवासी नागरिकों में हिंदी भाषा का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। अप्रवासी मीन्स जो कि हमारे यहाँ के जो स्थायी तौर पर जो है निवासी नहीं हैं, मूल तौर पर हैं, मौलिक तौर पर हैं, विदेशों में रहते हैं, वो हैं अप्रवासी नागरिक। अधिकांश देशों में सरकारी और गैर सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में हिंदी का शिक्षण होता है, यानी कि हिंदी को जो है वो पढ़ाया जाता है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनाद, टोबैगो आदि देशों में हिंदी का व्यापक व्यवहार हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। विदेशों में कुछ ऐसे निवासी हैं जो हिंदी को विश्व भाषा के रूप में समझते, पढ़ते और लिखते हैं। कुछ देशों में विश्वविद्यालयों में शोध कार्य, तो कोई रिसर्च वर्क, उसको करने की व्यवस्था भी अब हिंदी में हो चुकी है। ये भी बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य जो है वो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी का तो हो ही रहा है, लेकिन अब जब शोध कार्य भी हो रहे हैं, रिसर्च वर्क भी जो है वो हिंदी में किया जा रहा है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, डेनमार्क, पोलैंड आदि देशों के नाम गिनवाए जा सकते हैं। देखो, ये हैं शोध कार्य से जुड़े देश जिनमें रिसर्च वर्क, शोध कार्य जो है हिंदी में किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ हम अपने देश की बात लें, दुनिया भर में यदि कोई सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारतवर्ष है। भारतवर्ष, जितना लोगों का तंत्र, लोगों का शासन भारतवर्ष में प्रचलित है, इतना आज की तारीख में किसी देश में नहीं है। आज संसार में हिंदी के कारण जो है वो भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ के मूल्यों की ओर संसार के सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक प्रति वर्ष भारत आते हैं। कुछ हिंदी सीखे होते हैं, कुछ यहाँ आकर के हमारे यहाँ हिंदुओं के संपर्क में आकर के जो है हिंदी भाषा को जो है वो सीखने समझने का वो प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन के दौरान जब आते हैं तो बहुत सारे जो है वो हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं। हिंदी भाषा को सीखने में लगातार जो है वो दुनिया के बहुतायत लोग जो है प्रयासरत हो रहे हैं। यही नहीं, विदेशों में काफ़ी बड़ी संख्या में भारतवासी बस चुके हैं, जो कि ऊपर पहले ही बताया गया कि अप्रवासी रह रहे हैं। बहुतायत देशों में भारतीय लोग, हिंदी भाषी लोग जो हैं विदेशों में स्थायी तौर पे बस चुके हैं। जैसे निकटवर्ती राज्य पंजाब का ही उदाहरण लें तो पंजाब के बहुत सारे जो है वो कनाडा में रहते हैं। कनाडियन पंजाब में, पंजाब का जो उत्सव है, तो कोई त्यौहार है, पर्व है, वो कनाडा में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पंजाब के रीति रिवाजों के मुताबिक मनाया जाता है। हिंदी के महान साहित्यकारों में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराभाई, मुंशी प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, जरींद्र लाल, भगवती शरण गुप्त, फिर इलाचंद्र जोशी, फिर अमृतलाल नागर, मोहन राकेश आदि साहित्यकारों की
जितनी भी रचनाएं हैं ये विदेशी भाषाओं में अनुदित की जा चुकी हैं। ये हमने पहले भी इस उपविषय के शुरू में चर्चा की थी, भूमिका बांधते इसमें। फिर रूस है, जापान है, जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड, फ्रांस, रोमानिया, हंगरी आदि देशों की भाषाओं में हिंदी की असंख्य रचनाएं हैं जो कि अनुदित हैं। हिंदी भाषा से उन देशों की भाषाओं में इन प्रमुख रचनाओं का अनुवाद किया जा चुका है ताकि वहाँ के लोग जो है हिंदी की रचनाओं से जो है रूबरू हो सकें, पढ़ने का आनंद ले सकें। इस प्रकार धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। आज इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को स्थान दिया जाए, जो कि पहले जब इस पर हम विचार कर चुके हैं, लेकिन अंततः ये अब दुनिया के देशों की, विशेष तौर पर भारत की और जो हिंदी भाषी अन्य देशों में लोग हैं उन सभी की ये मांग बन चुकी है कि हिंदी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी को स्थान मिलना चाहिए। इससे हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विश्व की भाषाओं में हिंदी का स्थान नगण्य नहीं रहा है बल्कि अब गौरवपूर्ण है और यह संसार की समृद्ध भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता लिखते हैं, जो इस वक्त हिंदी का जो अब दुनिया में स्थान है, तो उसमें लिखते हैं कि अब हिंदी भाषा का संसार में ऊंचा स्थान है। इस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति गुण का विकास होता है। अभिव्यक्ति गुण मतलब कि हर कोई अपने मन की बात जो है वो अबाध गति से बिना किसी रुकावट के जो है अपने विचार व्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है, विचार विनिमय कर सकता है। छात्रों को प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों में भी इस भाषा का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके पीछे कारण इस भाषा की संपन्नता है। संपन्नता का मतलब कि अब इस भाषा की शब्दावली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बची है। सारी कमियां जो है वो लगभग दूर होती जा रही हैं। इस भाषा के आधार पर एक व्यक्ति जो अपने मन में आशाएं और अभिव्यक्तियां जो है वो विकसित कर रहा है, उन सभी को व्यक्त किया जा सकता है। परंतु यदि हिंदी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्रों में इसका निरीक्षण किया जाए तो इससे ही हमें यही जानकारी मिलेगी कि हिंदी भाषा किसी निश्चित भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा न हो करके अब व्यापक रूप से वैश्विक स्तर पर जो है सभी देशों में बोली जाने वाली भाषा है। लगभग कोई विरला ही देश बचा है जहां पर जो है वो हमारे भारतीय लोग नहीं रहते हैं। लगभग सभी देशों में जो है वो थोड़े थोड़े रहते हैं। ये ज़रूर है कुछ देशों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ देशों में बहुत कम रहते हैं, लेकिन हिंदुओं की आबादी इतनी है कि लाखों करोड़ों में जो है वो अब बाहर रह रहे हैं। उनकी वजह से जो हिंदी भाषा है इसका विश्व में प्रचार एवं प्रसार बढ़ रहा है। मैं भी एक हिंदी भाषी होने के नाते जो है यही आशा रखता हूँ कि हिंदी जो है अबाध गति से जो है आगे बढ़े, निरंतर आगे चले, विकसित हो। यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है, हाँ, यूएनओ की बात चली हुई थी कि जो हमारी हिंदी भाषा है ये
यूएनओ की भी भाषा बने, ताकि भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश ही नहीं रहे, एक विकसित देश बन जाए। किसी देश के विकसित होने में उस देश की भाषा का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, भूमिका रहती है। तो आज हमने आपस में विचार विमर्श किया हिंदी और उसका वैश्वीकरण, यानी कि विश्व में हिंदी का कितना स्थान है और कितना हो सकता है, किस मुकाम तक हिंदी पहुंच सकती है, उस पर हमने जो बातचीत की। तो अंत में एक बार फिर से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है जल्दी ही हमारे देश को विकसित करे, यूएनओ में अपना स्थान बनाए। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।